दोस्तों मैं सुशील कुमार न्यू संस्कार क्लास से चिड़ावा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हमारा जो प्रमुख टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के जो दुर्ग हैं उन दुर्ग में से प्रमुख जो टॉपिक है वो अपना 3 किलों के बारे में पढ़ेंगे। आमेर का किला, सिवाना का किला और कुचामन का दुर्ग, इन किलों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखो, धोला राय है ना राजस्थान के अंदर है। धोला राय द्वारा इस किले का निर्माण माना जाता है। फिर कहा जाता है राजस्थान के अंदर ना मीणाओं ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। फिर पुणे राजस्थान के अंदर ना प्रमुख एक राजस्थान क्षेत्र में जो कछवा वंश के राजा थे जिसका नाम था कोकिल देव, और कोकिल देव ने मीणाओं से इस किले को छीना था। राजस्थान में आमेर जो रियासत आती है, आमेर की जो रजवाड़ा था, रियासत थी, इसका मुगलों के साथ में जो प्रमुख संबंध वो इसी किले से बना था। तो आगे देखो, एक तो इसका प्राचीन नाम आता है अंबिकापुर, अंबर, अम्बरीश और अंबावती। राजस्थान के अंदर ना कछवा राजपूतों की प्रमुख देन है वो आमेर का किला। ये किला राजस्थान के अंदर प्रमुख है, जयपुर जिले के अंदर आता है। और इस किले के अंदर है ना अधिकतर निर्माण मुगलों की सेवा में रहने वाला मिर्जा राजा मानसिंह, उसके बाद में जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह इत्यादि राजाओं ने इसका निर्माण में बढ़ोतरी की थी। एक प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के अंदर, इस दुर्ग में शीश महल बना हुआ है। आमेर के किले में जो शीश महल बना हुआ है उस शीश महल को कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा था। जो अपन राजस्थान में महलों के टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। उसके बारे में पूछा जाता है राजस्थान में कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वहां पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, और जिस मंदिर में पूजा करती थी उस मंदिर में पूजा करती थी उस जगह का जगत शिरोमणि मंदिर था। तो जगत शिरोमणि मंदिर में जो प्रतिमा लगी हुई है ये आमेर के किले के अंदर आमेर का राजा था जिसका नाम था मानसिंह। मानसिंह कछवा वहां से प्रतिमा लेके आया था और यहीं पर स्थापित किया था। और ये प्रतिमा प्राय वही प्रतिमा मानी जाती है जो जिसमें साक्षात मीराबाई चित्तौड़गढ़ के किले में पूजा करती थी। तो ये प्रमुख है ना मीरा का जो मंदिर तो चित्तौड़गढ़ में और मेड़ता सिटी में, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर आता है ना वो कहां पर है, वो जगत शिरोमणि मंदिर आता है ये आमेर के दुर्ग में है। एक पूछा जाता है कि दीवाने आम दीवाने खास, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह मुअज्जम ने आमेर का नाम मोमीनाबाद रखा था, ये याद रखना। बहादुर शाह ने, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह, उसने आमेर का नाम मोमीनाबाद रखा था। और वहीं पर 2 महल आते हैं, उन महलों में मेहमानों को बैठने के लिए। तो एक तो आता दीवाने आम और दूसरा आता है दीवाने खास। ये प्रमुख हैं। एक राजस्थान में दोस्तों याद रखना, सरल प्रश्न आता बार बार राजस्थान पुलिस में हर बार आता, मावट क्या है। तो मावट तो मावट राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली एक वर्षा है। और याद रखना दोस्तों, मावठा जो झील आती है, मावठा झील है, ये कौन से किले में है, तो मावठा झील राजस्थान में कहां पर है, आमेर क्षेत्र में आती है। गणेश पोल विश्व प्रसिद्ध एक प्रवेश द्वार आता है, वो भी इसी क्षेत्र के अंदर है। मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के किले में निर्माण करवाया था। तो आमेर से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर अगला जो प्रमुख राजस्थान में प्रमुख अगला जो किला पड़ेगी अपन सिवाना। तो सिवाना के बारे में देखो, सिवाना बाड़मेर, पहला तो याद रखेंगे सिवाना कहां पर है, बाड़मेर क्षेत्र में। दोस्तों इस किले को कुमथाना दुर्ग भी कहा जाता है। सिवाना का जो किला था राजस्थान में इसे कुमथाना दुर्ग भी कहते हैं। और यहाँ पर ना पंवार राजा था जिसका नाम था वीर नारायण। तो वीर नारायण नामक राजा ने सिवाना का किला बनवाया था। सिवाना वर्तमान में बाड़मेर क्षेत्र में है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस किले को जालोर की जो दुर्ग है उसकी कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग है, उस दुर्ग की कुंजी है वो सिवाना के किले को कहते हैं। सिवाना का जो दुर्ग है, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर 1308 में आक्रमण किया था, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और किले को जीतने के लिए जब वो जालोर आया तो स्थानीय लोगों ने बताया अगर आपको जालोर जीतना है तो आप पहले सिवाना को जीतो। तो सिवाना की ओर है ना गमन करते हैं। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पे आक्रमण किया। तो वहां का जो राजा था जिसका नाम था सातल देव, सातल देव जो
चौहान था। ये जालोर का राजा कानड़ देव का भतीजा था और सातल देव की पत्नी का नाम था दोस्तों मेणाद दे। तो मेणाद दे, अब इधर से क्या हुआ, इस किले के अंदर एक बावड़ा पंवार नामक व्यक्ति था जो किले के अंदर कहा जाता मंद बुद्धि वाला माना जाता था। लड़ाई देखने के चक्कर में गेट खोल दिया गया और किले का बाहरी दरवाजे के पास ही जो गायों का क्षेत्र था, तो रात मल्लेश सेना ने गायों को काटकर जल कुंड के अंदर है ना गोरक्त मिला दिया और गोरक्त मिलाने के कारण राजपूत वीर योद्धा इस बात को कब तक बर्दाश्त कर पाते और उन्होंने द्वार खोलकर है ना केसरिया और साका, इस केसरिया धारण करके रणभूमि में उतर गए। तो मेणाद देव के नेतृत्व में तो राजपूत महिलाओं ने जोहर किया था और सातल देव के नेतृत्व में केसरिया किया था। ये सिवाना का प्रमुख 1308 का प्रमुख जो साका माना जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है कि इस किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम रखा था खैराबाद। देखो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था, जालोर के किले का नाम जलालाबाद रखा था और सिवाना के किले का नाम खैराबाद रखा था। खैराबाद इसका नाम रखा गया था। ये पहला साका प्रमुख। दूसरा साका ऐसा माना जाता है अकबर के समकालीन मध्यकालीन इतिहास में मुगल कालीन दौरान जो जोधपुर का राजा मारवाड़ का जो फलोदी का राजा था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, और मोटा राजा उदय सिंह 16वीं शताब्दी में सिवाना पर आक्रमण करता है। वहीं पर एक प्रमुख जो राजपूत वीर योद्धा था, राजपूत वीर योद्धा जिसका नाम था वीर कल्ला, याद रखना दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ का चित्तौड़गढ़ से संबंधित था। वीर कल्ला राय मल्लोत, ये याद रखना, वीर कल्ला राय मल्लोत की कुर्बानी किस किले से जुड़ी हुई है, तो वीर कल्ला राय मल्लोत की जो कुर्बानी है वो सिवाना के किले से जुड़ी हुई है। और इस प्रकार ये एकमात्र ऐसा साका था जिसमें कोई राजपूत सैनिकों ने, कोई राजपूत सेना ने दूसरे क्षेत्र के अंदर और आक्रमण किया था। तो ये प्रमुख है दो इसमें। एक राजस्थान के अंदर है ना, राजस्थान के क्रांतिकारी जयनारायण व्यास को भी इसी में मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी अलग आती है, मारवाड़ की संकटकालीन जो राजधानी आती है वो प्रमुख आती है, वो सिवाना का किला आता है और यहीं पर जयनारायण व्यास को नजरबंद करके रखा गया था। दूसरा प्रमुख पूछा जाता है 1544 का जो प्रमुख पहला किला था, जिसकी 1544 का एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था दोस्तों गिरी सामेल का युद्ध, और गिरी सामेल युद्ध के दौरान मारवाड़ का राजा मालदेव वो इसी क्षेत्र में चला गया था। इसके अलावा जो रावचंद्र सेन था, रावचंद्र सेन है वो भी अकबर के दौरान इस किले में चला गया था। तो अपन यूं कहेंगे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी या राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, सिवाना। और सिवाना किस जिले में दोस्तों, सिवाना बाड़मेर क्षेत्र के अंदर आता है। तो बाड़मेर का ये प्रमुख एक है ना, इस किले का दुर्गों में सबसे पुराने दुर्गों में माना जाता है। प्रश्न एक बार पीएससी के अंदर पूछा गया था, प्राचीनता की और नवीनतम की और क्रमबद्ध कीजिए। तो ये सिवाना का किला भी राजस्थान के प्राचीन दुर्गों में से एक माना जाता है और ये अपन ने सिवाना का किला पढ़ा। अगला देखो दोस्तों, जैसे आप पढ़ेंगे बार बार अपन पढ़ेंगे, एक प्रश्न आता है राजस्थान में किलों का सिरमौर किला किस किले को कहते हैं, तो किलों का सिरमौर किला गढ़ों का सिरमौर गढ़ चित्तौड़गढ़ किले को कहते हैं। लेकिन जागिरी किलों का जो दुर्ग आता है वो आता है कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग राजस्थान में कहां पर है, कुचामन है, ये नागौर क्षेत्र में आता है और नागौर का जो कुचामन का किला है इस किले को राजस्थान में जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। इस किले के बारे में एक दंत कथा मानी जाती है, रानी जाई के पास भले ही ऐसा किला हो लेकिन रानी जाई के पास भले ही ऐसा किला हो लेकिन ठकुराइन के पास ऐसा किला नहीं मिलेगा। तो ये जागिरी किलों का सिरमौर। तो आज के इस वीडियो में अपन ने 3 प्रमुख किलों के बारे में अध्ययन किया, सिवाना, दूसरा अपन आमेर, तीसरा कुचामन।